तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। समस्त संत चरणों की जय। समस्त भक्त चरणों की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। प्रभु की अहेतु की कृपा से ये 4 दिन का सुखद संयोग हम सबको प्राप्त हुआ। अत्यंत मनोयोग के साथ मानस की उस वाणी को आप सबने चरितार्थ किया है। मधुर वचन तब बोलेऊ कागा। ये मानस की सामर्थ्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर राम कथा कोई कौवा भी सुनाता है तो वह मधुर लगती है, क्योंकि हंस सुनाए और मधुर लगे तो अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि हंस के कंठ की मधुरता है कि राम कथा की मधुरता है। लेकिन जब कौवे से कथा कहलवाई जाए और ठीक लगे तो फिर सीधा सा निष्कर्ष निकलता है ये केवल कथा का माधुर्य है, कहने वाले की कोई विशेषता नहीं है। पूरे भाव चाव के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पिछले 3 दिन से हम सब ने इस ज्ञान यज्ञ में अपने अपने ढंग से समर्पण करने का प्रयत्न किया है। संयोग से विषय पहले दिन से जो चल पड़ा, राम का जो रूप है गोस्वामी तुलसीदास जी उसके लिए धर्म सेतु शब्द का प्रयोग करते हैं, और मानस का जो स्वरूप है वह भी धर्म सेतु ही है। और जैसा भी आदरणीय ने बताया, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज या हमारे जितने संत हुए हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज तक, उन सबके जीवन का हेतु भी इस सेतु का निर्माण करना ही है। ये जो बीच में टूटन आ जाती है, किनारे मिलना बंद हो जाते हैं, संत उन किनारों को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिससे राष्ट्र का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, हमारी उन्नति हो सके। गोस्वामी जी ने जैसा कहा, निर्गुण निराकार ब्रह्म मेरे हृदय में रहता है, लेकिन मेरी आंख में निर्गुण से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सगुण ब्रह्म की आवश्यकता है, क्योंकि चलता फिरता ब्रह्म चाहिए। अगर ब्रह्म निर्गुण निराकार है तो हर घट में व्याप्त है। गोस्वामी जी लिखते हैं, असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। ऐसा अभिकारी प्रभु प्रत्येक घट में विद्यमान है, लेकिन बाहर क्या दिखाई देता है? सच्चिदानंद सबके हृदय में है, सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, लेकिन हमारा जीवन कैसा दिखाई दे रहा है? न सत दिखाई देता है, न चित्त दिखाई देता है, और आनंद तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। जीव मात्र परेशान है और अंदर सच्चिदानंद है। तो क्या माना जाए? दोनों में से कौन सी बात असत्य मानी जाए? या तो सच्चिदानंद अंदर नहीं है तो ठीक है, बाहर जो कष्ट दिखाई देते हैं, या फिर सच्चिदानंद अंदर है तो बाहर कष्ट नहीं दिखना चाहिए। देखने में दोनों बातें ठीक दिखती है। सच्चिदानंद अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है लोगों को, लेकिन बाहर तो बहुत भारी परेशानी है, एक क्षण के लिए चैन नहीं। कथा के लिए जैसे तैसे 6:30 से 7:30 कहीं मुश्किल से समय निकाल पा रहे, तो फिर गड़बड़ कहां हो रही है?
कबीरदास जी कह रहे हैं साईं तो सब में है, लेकिन क्या है, सूनी सेजन कोई, मेरा साईं सभी में, सूनी सेजन कोई। कबीरदास जी के शब्द पे ध्यान दें तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया सेज। हर सेज पर साईं सोया हुआ है, क्योंकि सेज है और सेज सोने का स्थान है। बलिहारी बाघट की जाघट प्रगट होए, जिस घट में प्रकट हो जाए, सोया तो सब में है ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म हर प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान है, लेकिन सोया हुआ है क्योंकि निर्गुण निराकार है, उसे कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो अपने आनंद में रमा हुआ है, सच्चिदानंद है। तो फिर हम क्या करें, इस जगत की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, तो प्रकट करना पड़ेगा। उस सोए हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के कल्याणार्थ सगुण साकार में परिवर्तित करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। ये ब्रह्म जब हमारे हृदय में जागृत होगा तब जाके हमारे लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए उसकी उपादेयता होगी। यही काम संत निरंतर करते रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा, असप्रभु हृदय अछता विकारी, सकल चराचर जीव दुखारी। क्या करना चाहिए, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटे जिव मोल रतन ते। नाम लिया हमने, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, पूरा विश्वास कर लिया, जैसा आदरणीय ने भी कहा, आकाश भी टूट पड़े, कितनी भी विपत्ति आए, तब भी हम राम चरणों के अलावा किसी और का सहारा नहीं लेंगे। मोर दास कहाए नर आसा, करे तो कहो कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाने के बाद अगर वो किसी और की आस करे तो परमात्मा कहते हैं मैं उसे कैसे विश्वसनीय मानूं। इसीलिए तो बार बार ये प्रसंग आया, किष्किंधा कांड वाला, इसकी चर्चा की थी। किष्किंधा में राम जी बैठे हुए हैं और बाण जमीन में गाड़ दिया, जब निकाला तो खून लगा है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यहां कोई जीव है, गलती से बाण उसमें लग गया, निरपराध में, जरा मिट्टी हटा के देखो। मिट्टी हटा के लक्ष्मण जी ने देखा तो एक मेढक नीचे बैठा है, घाव उसकी पीठ पर है। परमात्मा देव उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रेम से पूछते हैं, ऐसे तो लगातार टर्र टर्र करते रहते हो, लेकिन जब बाण पीठ में घुसा तो बोले ही नहीं। मेढक बहुत सुंदर उत्तर देता है, जब किसी और से पीड़ा पहुंचती है तो आपका नाम पुकारता हूं, जब आप ही पीड़ा दो तो फिर किसका नाम पुकारूं। बचाने वाला और कौन रहेगा, पीड़ा को झेलने के अलावा और क्या रास्ता है। ये भाव भक्तों का हमेशा रहा करता है। और जगत में देखते हैं किसी संत ने कभी नहीं कहा कि राष्ट्र की अवहेलना करो। राष्ट्र प्रथम है। अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर ये धर्म, ये व्यवस्थाएं, ये पूजन, ये पद्धति, ये उपासना संभव ही नहीं होगी ना। ये काय के लिए है? इस भौतिक जगत की व्यवस्थाओं को भौतिक जगत के हिसाब से चलाना पड़ेगा। सारे शास्त्रों का निरूपण इसी के लिए किया गया। और राम के चरित्र में तो राष्ट्रीयता के जितने तत्व विद्यमान हैं उतने किसी दूसरे चरित्र में संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में तो राष्ट्रीयता के अलावा कुछ है ही नहीं ना। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म में स्थित रहने वाला, या सगुण साकार की उपासना करके
स्वर्ग जाने की कामना करने वाला, इन दोनों के लिए राम जी के जीवन का क्या ये उदाहरण पर्याप्त नहीं है? यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। दुनिया वैकुंठ की प्रशंसा करती है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, मेरा मत जानना चाहते हो तो मुझे अयोध्या से अधिक, अपनी जन्मभूमि से अधिक स्वर्ग भी प्रिय नहीं है, क्योंकि जन्मभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण में जब लंका प्रवेश की बात आती है जीतने के बाद, तो लक्ष्मण जी से यही तो कहते हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणेन रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र अपनी जन्मभूमि पहुंचना है, लंका में मेरी रत्ती भर भी रुचि नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहां से शुरू करते? बंदौ अवधपुरी अति पावन। वंदना के क्रम में जन्मभूमि की वंदना का स्थान प्रथम है। वहां के जो हमारे पावन स्थल हैं, उनकी वंदना का स्थान प्रथम है। सरयू सरि कल कलुषन सावन। वहां के प्राणियों का वंदन करते हैं। अयोध्या के नर नारियों का वंदन करना है। एक एक प्राणी हमारी जन्मभूमि का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संत यह स्थापित करते हैं, निश्चर ही न करो वहीं भुज उठाए पद कीन। राम को क्या करने की आवश्यकता है? इस जन्मभूमि को इन आतताइयों से मुक्त कराने का जो चरित्र राम का है, समर्थ स्वामी रामदास जी तो हमारे सामने वह चरित्र ही तो रख रहे हैं। उन्होंने मार भगाया है, उन्होंने कह दिया इन देशद्रोही कुत्तों को मारो। राम ने जो करके दिखा दिया, समर्थ स्वामी रामदास जी वही शिक्षा हमको दे रहे हैं। रामदास ही हो तो फिर राम जैसा बनना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। राम आराम से अयोध्या में बैठ सकते थे, रावण के संहार के लिए केवल संकेत करना था। भरत सारी सेना समेत आने को तैयार थे, लेकिन राम को सहायता नहीं चाहिए। राम को तो सेतु बनाना है, राम के जीवन का हेतु है इस सेतु का निर्माण। अयोध्या की सेना के सहारे लंका जीती तो क्या जीती? इन आतताइयों का विनाश, इन देशद्रोहियों का विनाश इस सज्जन शक्ति को इकट्ठा करके ही किया जा सकता है। जब खरदूषण के वध का प्रसंग चल रहा होता है, गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर मीठा सा व्यंग्य करते। खरदूषण 14,000 सेना के साथ हमला करते हैं। आकाश में देवता 33 करोड़ हैं। देवताओं की रक्षा के लिए ही परमात्मा का अवतार हुआ है, ऐसा देवताओं को लगता है। युद्ध शुरू हुआ, एक तरफ 14,000 राक्षस, एक तरफ राम अकेले। लक्ष्मण साथ नहीं है, सीता को लेके भेज दिया उन्होंने। गोस्वामी जी व्यंग्य करते, सुर डरत 14 सहस प्रेत, त्रिलोक एक आवत धनी। राम अकेले, राक्षस 14,000। ये गोस्वामी जी का व्यंग्य है। सुर डरत, सज्जनों की नियति है। मोहल्ले में एक दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो 100 सज्जन अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कहां झंझट में पड़े हो, बेमतलब का पंगा मत लो। अच्छा, कोई भला आदमी निकल के कुछ कहे और पिट जाए तो 100 के 100 सज्जन अंदर से क्या कहते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे, काहे को दुष्टों के मुंह लगते हो। गोस्वामी जी का व्यक्ति 14,000 राक्षस हैं, तुम 33 करोड़ हो। तुमको लगता है युद्ध में राम की शक्ति कम पड़ रही है तो 28,000 उतर के आ जाओ, एक एक राक्षस में 2-2 हो जाओगे तो अभी कम लगता है। 3 गुने हो जाओ, 4 गुने हो जाओ, 5 गुने हो जाओ।
70,000 आ जाओ, 33 करोड़ हो, राम की मदद करने को तैयार नहीं हो। क्या करने को तैयार हो? पुष्प वर्षा। ये सज्जन शक्ति पुष्प वर्षा करने का काम करती है। जय हो जय हो। और कई बार तो बहुत विचित्र तरह से काम करती है। राम रावण का युद्ध जब चल रहा है तो लगातार बोल रहे राम की जय हो, पुष्प वर्षा कर रहे। लगा रावण का पलड़ा भी भारी हो सकता है, तो उन्होंने राम की शब्द हटा दिया। अब क्या बोल रहे? जय हो जय हो। और एक आध फूल रावण की तरफ भी टपका देते। पूछा किसी ने कर क्या रहे हो? बोले कर इसीलिए रहे कि राम जी जीते तो उन्हें मालूम ही हम किस पे बरसा रहे, पर मान लो वाइदा में रावण जीत गया तो कह तो सकते हैं कि जय वो कह रहे थे, ये भूलना भूल गए रावण की, और पुष्प वर्षा डाल रहे थे ना, वो हवा से राम जी की ओर जा रहे हैं। भूल जो रास्ते बचा रहे हैं सज्जन शक्ति, इनका तीव्र विरोध है समर्थ स्वामी रामदास जी के यहाँ। ऐसे कापुरुषों के लिए समर्थ स्वामी रामदास जी के यहाँ कोई स्थान नहीं है। यही स्थिति तो समाज की थी। शिवाजी को खड़ा करने के पीछे का हेतु भी तो यही है। शिवाजी के पिताजी भी वहां नौकरी ही तो कर रहे हैं। तब राम का चरित्र सुनाने के बाद माता जीजाबाई ने जिस प्रकार गढ़ा शिवाजी महाराज को, समर्थ स्वामी रामदास जी ने राम नाम की दीक्षा देकर जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व बनाया और समय पाकर उनके दोषों का लगातार परिष्करण किया। लगातार ऐसा नहीं हुआ कि शिवाजी महाराज के जीवन में दोष नहीं है, लगातार आ रहे। सबके मन में अहंकार आता है, शिवाजी महाराज के मन में भी है, लेकिन सच्चा गुरु क्या करता है? हम सबने सुनी है वो सारी घटनाएं, कोई नई बात नहीं है उनमें से कोई भी। रायगढ़ के किले का जब निर्माण चल रहा था राजधानी के लिए, शिवाजी महाराज के मन में जागृत हो गया अहंकार का बीज, कितना भव्य निर्माण में करवा रहा हूं। समर्थ स्वामी धीरे से आ गए, अच्छा शिवा बहुत बड़े बड़े निर्माण करवा रहे हो, भाषा में विनम्रता है, आपका प्रताप है गुरुदेव, लेकिन अंदर तो उपज आया ना। और गुरु समझ गए अहंकार का बीज उगाया। धीरे से कहते हैं शिवा जरा उस बड़े से शिलाखंड को तोड़वाना। बुलाया कारीगर को, घर लेके कहा जरा गुरुजी की आज्ञा है उस शिलाखंड को तोड़ो। शिलाखंड बीच में से तोड़ा, अंदर पानी भरा है शिलाखंड में, मेंढकी बाहर निकल के फुदक के चली गई। समर्थ स्वामी रामदास मुस्कुरा के कहते वाह शिवा वाह, मैं मान गया तुमने इस शिलाखंड के अंदर भी मेंढकी के लिए पानी का इंतजाम कर दिया। शिवाजी को समझ आ गया, क्योंकि बहुत समझदार शिष्य, तत्काल चरणों में गिर पड़े। मैं समझ गया आपका संकेत कहां है, ये जो किया जा रहा है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कराने वाला परमात्मा है। ये भाव निरंतर गढ़ने का काम समर्थ स्वामी रामदास जी करते हैं। राम का चरित्र शिवाजी के जीवन में उतारने का काम समर्थ स्वामी रामदास ने किया। राम जी का चरित्र क्या है? कुंभकर्ण ने जगाया, कुंभकर्ण को जगाया रावण ने। जगा, क्या हो गया? पूरा किस्सा बताया। घटना यह है, सूर्पणखा के नाक कान काट लिए उसके भाई ने, मैं बदले में उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके ले आया। अब युद्ध चल रहा है, हमारी सेना पराजित हो रही है, अब तुमसे एकमात्र उम्मीद है। घटनाक्रम सुना। कुंभकर्ण ने कहा कि झगड़े की जड़ क्या है? सीता। सीता कहाँ है? लंका में। अरे तो फिर झंझट कहाँ है? रावण ने कहा कि सीता लंका में तो है, लेकिन मेरी ओर देखती तक नहीं। कुंभकर्ण ने कहा तो एक और सरल उपाय, तुम विभिन्न प्रकार के रूप बनाने में प्रवीण हो, मैं जानता हूं, क्योंकि छोटा भाई है, सारी चीजें जानता है। तो रावण, तुम राम का रूप बना के सीता के पास चले जाओ, सीता तुम्हें एक ही क्षण में अपना लेगी, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। रावण अत्यंत जबरदस्त उत्तर देता है जो हमारे लिए बहुत काम का है। रावण कहता है कुंभकर्ण, मैं ये काम करके भी देख चुका, कोई फायदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण ने कहा कि सीता पहचान गई क्या? बोले नहीं नहीं, सीता क्या पहचानेगी, रूप तो मेरा बहुत परफेक्ट था, सीता को मैं पूरी तरह राम दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने राम का नकली रूप धारण किया, दुनिया की हर स्त्री में मुझे अपनी
मां नजर आने लगी, सीता को पाने की इच्छा ही समाप्त हो गई। राम का नकली रूप धारण करने से संसार की स्त्री में मां नजर आती है। ये चरित्र समर्थ स्वामी रामदास जी ने शिवाजी महाराज में उतार दिया। परिणाम क्या हुआ? बीजापुर के सुल्तान को जब जीता शिवाजी की सेना ने, सारी लूट की सामग्री दरबार में सजा दी गई, एक डोला भी रखा है। सेनापति, क्योंकि उस जमाने की परंपरा थी, महिलाओं को लूट के लाया जाता था, शासक उन्हें अपने हरम में डाल लिया करते थे और लाने वालों को बड़े बड़े उपहार दिया करते थे। इसी परंपरा के अनुरूप सेनापतियों को उम्मीद थी हमारा युवा मराठा सरदार बड़ा खुश होगा, एक एक उपहार दिखाते जा रहे हैं, ये जीत के लाए हैं, ये जीत के लाए हैं। शिवाजी महाराज देखते जा रहे हैं। अंत में सेनापति ने कहा एक उपहार खास आपके लिए, सामने डोला रखा है, उसे हम नहीं खोलेंगे, आप खोलेंगे, उसमें रत्न है। शिवाजी महाराज ने तलवार से उस डोले का पर्दा हटाया। दुनिया की उस समय की सर्वाधिक सुंदरी गौहर, बीजापुर के सुल्तान की जो पुत्र वधू है, उस समय बैठी हुई है। यह युवा मराठा सरदार जो समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य हैं, राम के आदर्श से, राम के चरित्र से अनुप्राणित हैं, उसके चरण स्पर्श करके कहते हैं, मां कितना अच्छा होता यदि मेरी मां भी आपकी तरह सुंदर होती। मां कह के गौहर बानू को संबोधित करते हैं, सेनापति को दंडित करते हैं, गौहर बानू को ससम्मान बीजापुर के सुल्तान